हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मिड कैप मार्केट एनालिसिस करते हैं 13 फरवरी 2026 फ्राइडे। तो अगर इसका फ्रेंड्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर चेक करोगे, डाउन साइड यहाँ पे निफ्टी में क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसका 11 फरवरी के आसपास देखो टाइम। तो इसका 11 फरवरी के आसपास देखो तो फ्रेंड यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो बॉक्स में हो क्या रहा है, ये देखो बॉक्स में ये कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। इसका हाई लो हायर लोअर देखो कैंडल का, देखो एक साथ। एंड इसी का देखो डाउन साइड आता है, डाउन साइड के बाद देखो इस पे एक एक्यूरेट एकदम ये जो जोन है इसका ये लो है, लो पे एक्यूरेट ये रिटेस्ट लेता है, ठीक है। रिटेस्ट लेके आपको देखने को आपको फ्राइडे को देखो गैप डाउन इतना बड़ा देखने को मिला, ठीक है। तो एक्यूरेट ये जोन था, रीजन भी इसका यही था। एंड और क्या है, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसी पे ये रिट्रेस लेके 1 आवर टाइम फ्रेम पे डाउन साइड आ गया, ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हाई का जो भी होगा बंदा रिस्क लिया है, उसका पोजीशन चल रहा है एंड टारगेट यहाँ का सोचा होगा इसके लो के आसपास। ये हमारा इसका ये लो का जोन का यहाँ पे आसपास इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ये लो। और वो क्या करेगा, मंडे को देखना हो एब्सोल्युटली इसका ये लो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से उठाएगा तो उठाएगा, पता नहीं। लेकिन एग्जैक्टली वो इसके यहाँ का इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन है और प्रॉफिट कर भी लिया होगा इसमें, नो डाउट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये इसका ये जो चैनल यहाँ पे देखो इसका अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसका पहला बेस एंड यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे बाइंग भागा है। तो ये मेन चीज़ था। एंड इसका एक और चीज़ फिर यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये इसका ये शोल्डर जोन एंड यहाँ पे देखो ये इसका हेड, मतलब यहाँ पे ये हाइयर हाई है, ठीक है। एंड ये लोअर लोअर जोन है उसका, इसी वजह से यहाँ पे डाउन साइड का भी सिग्नल दे दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो छोटा वाला यहाँ पे ट्विजर कैंडल में मतलब कि डाउन साइड का आपको सिग्नल दिया है, ठीक। फिर आगे आ जाओ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और तो रीजन मैंने आपको बता दिया क्या था, ठीक है ना। तो ये था गैप डाउन हुआ इसका। अब आ जाओ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसका चेक करते हैं थोड़ा कहाँ कहाँ हमारा एंट्री होता है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो थर्सडे को कुछ इस प्रकार की निफ्टी मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग किया है। यहाँ पे देखो ये दो टॉप बनाया है ना, यहाँ पे पहला लोअर एंड ये दूसरा लोअर एंड डाउन साइड का आपको सिग्नल दिया। एंड डाउन साइड का सिग्नल के बाद यहाँ पे चेक करोगे इसका, देखो ये ट्विजर कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे एक एंट्री आपका डाउन साइड के लिए होता है। देखो ट्विजर कैंडल बनाया, मतलब ये लोअर जोन ब्रेक हुआ। फिर अगेन वही देखो इसी छोटे से में कंसल्ट होकर डाउन साइड का स्कैल्प दिया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है, इसके हाई के यहाँ पे रिस्क रहता है एंड लो पे टारगेट रहता है एंड देन होल्डिंग करने को आपको निफ्टी मिड कैप में 9.25 पे मिलता है, ठीक है। तो ये लेवल सही था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये बाइंग आ गया, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले लेता इस लेवल पे, ठीक है। ये देखो 9.56 पे हो क्या रहा है, एक बार पहले समझा करो यार। यहाँ पे देखो ये, ठीक। एंड यहाँ से देखो ये पहला ये देखो ट्रेंड का सपोर्ट है, ये बार बार ना कंसोलिडेट कर रहा है ये हायर जो इसी ट्रेंड पे एंड एक अच्छा खासा असेंडिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। ये लोअर पहला हायर, दूसरा हायर, ये तीसरा हायर, इसी पे असेंडिंग सेटअप क्रिएट होता है एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे तो यहाँ पे इसका ये असेंडिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे हायर है, यहाँ पे कंसल्ट करता है, यहाँ पे पहला बेस इसका दूसरा बेस एंड इसी पे देखो कंसल्ट होके हाई लो एंड यहाँ से इसका लोअर जोन है जो दोनों ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे एंड यहाँ पे देखो लो ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का आपको 10:07 पे स्कैल्प होता है, ठीक है। फिर आगे चलो एंड ये तो आपका छोटा छोटा था ही, ठीक है। ट्विजर कैंडल डाउन साइड का सिग्नल यहाँ पे देखो ये रेड ग्रीन ट्विजर कैंडल में इसके यहाँ पे एक्यूरेट ये लो ब्रेक हुआ, ठीक। फिर आगे चलोगे यहाँ पे स्कैल्प हो गया एक डाउन साइड का, दो स्कैल्प हुआ ना डाउन साइड के लिए। चलो गैप डाउन ये छोड़ दो, ये मिस हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलो, फिर यहाँ पे देखो ये बाइंग आ रहा है, ठीक है। फिर बाइंग आया, यहाँ पे देखो ये ट्विजर कैंडल बनाया, बाइंग साइड आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस हो गया, कोई बात नहीं, वेट करो। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे देखो ये देखो इसका ये पोटेंट ये लोअर ये क्या हो रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये देखो ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये पोटेंट जोन है ये कैंडल का, ये हाई, ठीक है ना। तभी से यहाँ पे सिग्नल आ रहा है एंड यहाँ पे पोटेंट ये जोन है, इसी पे क्या कर रहा है ये देख रहे हो,
इसी पे इस जो इसके हाई पे रिटेस्ट करना है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये हाई पे एंड ये पोर्टल ये जोन है इसके यहाँ पे, ये पोर्टल इसका ये बेस कैंडल का ये विक तो इसका फेक विक है, ये बॉडी है एंड इसका हायर है। इसी पे देखो ये रिटेस्ट किया एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है, इसी पे देखो ये रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट निकाल देता है निफ्टी 50, ठीक है। इसके एक्यूरेट ये हायर जोन पे रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा ऊपर बाइंग का ब्रेकआउट निकालता है 10:23 पे, ठीक है, इस लेवल पे। तो यहाँ पे एक बाइंग का छोटा सा प्लान कर सकते थे एंड यहाँ पे इसका विक का, तो ठीक है। एंड और क्या नज़ारा है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये जो है इसका ये हायर जोन है, ये एक अच्छा खासा लेवल था इसका। यहाँ पे देखो जो इसका ये लोअर जोन है, यहाँ पे ये हेड जोन है। यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे बाइंग का लेवल 10:30 पे इस निफ्टी मिड कैप में भागा है, ठीक है। फिर आगे और चेक करोगे, ये आपको मैंने बता दिया ट्रेंड है जो, ठीक। और तो इसमें हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक रिस्क लेना था जब इसके हाई पे ही एंड इस लेवल पे रिट्रेस करने आया, तो ऊपर एक्यूरेट यहाँ का टारगेट होता है इसका हाई का ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो इसने क्या किया है एक्यूरेटली, ये हमारा इसका है, देखो इसका हायर है यहाँ पे लेने दो, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं ना इस पे, मेरे को यहाँ पे भाई छोटा सा स्कैल्प मिल गया बिकॉज यहाँ पे रिटेस्ट लिया है इसके हाई पे, ये पोर्टल जोन पे ये, ठीक है। रिटेस्ट करके इतना बड़ा भाग गया मोमेंटम एंड यहाँ पे भी एक ये जोन है जो हायर है, ये कैंडल का ये वाला, यहाँ पे भी रिस्क लेते हैं। फिर आगे चले तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प होता है यहाँ पे निफ्टी मिड के इस कैंडल पे 10:30 पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एक्यूरेटली अगर चेक करोगे, यहाँ से रेजिस्टेंस आया हाई इसका, देखो डाउन साइड है, मैं इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल एक्यूरेटली। तो यहाँ पे डाउन साइड आ गया, रीजन इसका यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो ये हायर आई है एंड यहाँ पे देखो वही इन्वर्टेड हैंड शोल्डर सेटअप बनाया एंड इसका यहाँ पे लोअर लो ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लेता क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, मतलब यहाँ पे डाउन साइड का सिग्नल दिया, ये पोल है एंड यहाँ पे देखो ये एक छोटा वाला एम एम सेटअप, यहाँ पे इसका लोड दोनों लोअर ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पे इसका हाई का रिस्क लेते हैं एंड देन टारगेट विल भी इसका होगा, इसका लो का यहाँ पे इसका मिड कैप में टारगेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्कैल्प 10:57 पे एक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक तो ये देखो ये हेड एंड शोल्डर सेटअप बनाइए क्योंकि पोर्टल ये लोअर जो ट्रेंड है ये ब्रेक कर देता है एंड ये तो आपको सिग्नल दिया ही डाउन साइड के लिए। फिर यहाँ पे देखो अगेन बाइंग का, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जो है इसमें पता चल रहा है आपका कितने बजे हुआ है, 11:10 पे ये लोअर जोन है एंड इसी पे देखो ये अपना डबल बॉटम बनाता है। तो यहाँ पे इसका ये डबल बॉटम बनता है, ठीक है। इसका अगर टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करोगे 11:10 पे कुछ एक्यूरेटली डबल बॉटम बनाते हैं, इसके यहाँ पे हायर का ब्रेकआउट होता है, तो एग्जैक्टली इसके यहाँ पे ये लोअर का यहाँ पे टारगेट देते हैं, इसके यहाँ पे लोअर का टारगेट देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे, अगर नहीं भी लिए तो कोई बात नहीं, 11:11 पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन हो जाता है इसका। फिर उसके बाद ये मान लो यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल मैंने डाउन साइड का सिग्नल दिया, रेजिस्टेंस जोन बनाया इस बेस पे एंड ये मान लो रेजिस्टेंस ही जोन है इसमें नो डाउट। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ठीक है। पिन एंड स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ निफ्टी मिड कैप में टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 11:43 पे। यहाँ पे पहला हायर, ये दूसरा, ये तीसरा एंड यहाँ पे देखो पहला बेस, दूसरा बेस यहाँ पे एंड यहाँ पे तीसरा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो छोटा वाला यहाँ पे इन्वर्टर हैंडल शोल्डर सेटअप बना के क्रिएट होकर हायर आई एंड ये लोअर लोअर का यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल देता है। ऑब्वियसली पहला टारगेट ये हाई का होता, इस हाई का ही तो लोगे पहला टारगेट एंड देन देखो दूसरा टारगेट विल भी हमारा इसका हाई का होता है, तो इसने टारगेट दिया है। अगर चेक करोगे यहाँ पे देखो ये तो एक्यूरेटली इसके यहाँ पे हायर हाई का यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक है, निफ्टी मिड कैप। फिर यहाँ पे और तो इसमें यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, इस चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे ऊपर बाइंग का निकाला रैली, ठीक है, 12:04 के आसपास।
देखो इसी चैनल यहाँ पे क्रिएट होके कंसल्ट होके ऊपर रैली निकाल दी। तो यहाँ पे करेंगे क्या भाई, मेन चीज़ था यहाँ पे एक आपका निफ्टी मिड कैप में 1142 पे एक छोटा सा स्कैल्प होता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रहा है फिर यहाँ पे इसका ये टाइम फ्रेम चेक करोगे 12-19 पे, तो देखो ये इसके आसपास मान लो ये जो इसका हाइयर आई है इसके आसपास ये मान लो बेस ले लिया होगा मे बी, नो डाउट। फिर यहाँ पे देखो ये बार बार ना ये फ्रेंड पहला हाइयर ये दूसरा ये पोल था ही, एंड यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग यहाँ पे क्रिएट किया, ये पोर्टेंट ये हाइयर आई का यहाँ पे जो ट्रेंड है इसके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एंड यहाँ पे छोटा सा इसका लो का रिस्क रहता है, एंड देन देखो आपको टारगेट यहाँ पे 3-4 का रिस्क रिवॉर्ड 3-4 का मिला ना, तो यहाँ पे इसका 12-21 पे मिड कैप में डाउन साइड का एक यहाँ पे ट्रेड होता है। ठीक है, फिर आगे चलोगे यहाँ पे अगेन पिन एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया होता है। देखो ये डाउन साइड का यहाँ पे स्कैल्प दिया निफ्टी ने, निफ्टी मिड कैप ने, देखो ये इसका टाइम फ्रेम 12:48 के आसपास। तो यहाँ पे देख रहे हो इसी चैनल में ट्रेंड पे देखो कंसल्ट हुआ, यहाँ पे पोर्टेंट इसका पहला लोअर दूसरा लोअर तीसरा क्रिएट होके एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का सिग्नल दिया, एंड यहाँ पे पहला लोअर का यहाँ पे टारगेट दिया। ठीक है, एंड दूसरा टारगेट विल भी इसके लो के आसपास भी दूसरा टारगेट होगा। देखो इसी का यहीं का देना ही चाहिए और कहाँ का देगा ये। तो मेन चीज़ है देखो मैं बताता हूँ यार, बहुत कंफ्यूज होते हो। यहाँ पे देखो ये पीनट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ मतलब इस चैनल में कंसल्ट हुआ, मेन चीज़ ये मान लो ये ट्रेंड भी ब्रेक हुआ लोअर के साथ, एंड यहाँ पे देखो पहला टारगेट ये हाई दिख रहा है, ये लो दिख रहा है कैंडल का, पहला टारगेट ये हुआ, एंड दूसरा टारगेट ये देखो ये इसके आसपास ये टारगेट दे दिया। तो मेन चीज़ था बस, और क्या। तो ये तो एक डाउन साइड यहाँ पे स्कैल्प हुआ छोटा सा, फिर यहाँ पे बेस लिया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन जोन, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल बाइंग के लिए। ठीक, इसके यहाँ पे चेक करूँगा यहाँ पे एक मिनट डाउन साइड का इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पे इस जो एक्यूरेटली ये जो लो है कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट जोन है इसके आसपास ये अपना रेजिस्टेंस जोन ले लेता है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस जोन लेने के बाद यहाँ पे देखो ये एम सेटअप यहाँ पे इसका लोअर ब्रेक होता है, एंड एक्यूरेटली इसी के पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगेन इसका चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये पोल है, एंड देखो ये पोल है, एंड यहाँ पे देखो एक्यूरेटली यहाँ पे इस चैनल में बेरिश फ्लैग एम एम पैटर्न यहाँ पे बना के इसका ये लोअर लो मतलब डबल टॉप यहाँ पे बना के ये ब्रेक करता है, जिसमें पहला लोअर ही है दूसरा लोअर। ठीक है, एक्यूरेटली यहीं से ये ब्रेक होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये अगर इसका दूसरा प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करोगे तो एक्यूरेटली इसका यहाँ पे लो का ये रेजिस्टेंस भी ले लेता है, एंड वही है प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग चैनल की रेट ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा निफ्टी मिड कैप में स्कैल्प होता है, ये पे देखो ये ट्रेंड भी है, ये पोर्टन ये जो लोअर लोअर ब्रेक होता है यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है, देन टारगेट देखो इसका लो चेक करोगे तो हमारा तो इसके बीच में आसपास ये ले लिया। ठीक है, फिर आगे चलोगे ये बाइंग आया, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक, फिर यहाँ पे चेक करोगे ये देखो यहाँ पे देखो पहला टॉप दो टॉप बनाया है, यहाँ पे देखो ये पहला लोअर दूसरा लोअर डाउन साइड का एक स्कैल्प दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे इसका टाइम फ्रेम, देखो ये पहला लोअर दूसरा लोअर पहला हायर ये दूसरा हायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हायर हाई का जो है ये लेवल है ये तो ब्रेक करता ही है, एंड इसके बाद ये पोटन जो ट्रेंड है इसी पे देखो यहाँ का यार ये जब ब्रेक करे तो इसका हाई का लगाओगे, जब ट्रेंड ये लो ब्रेक कर रहा है तो इसका यहाँ पे ऐसा रखता है, एंड यहाँ पे देखो कंसल्ट होकर थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर इसके बाद डाउन साइड का आपको स्कैल्प दे दिया निफ्टी मिड कैप में। तो ये सब है लेवल इनका 2:30 पर। ठीक है, फिर इसके बाद और तो मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख रहा हूँ तो एक यहाँ पे चीज़ नोटिस आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे देख रहे हो ट्रेंड है, जब भी इसी ट्रेंड पे आ रहा है बार बार ये इसी में देखो ये हाइयर ये कैंडल का हाइयर ये हाइयर इसी पर रेजिस्टेंस ले रहा है, जब भी टच कर रहा है धड़ाम से गिर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर ये रीजन समझ में आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा आपका स्कैल्प हो जाता है इस ट्रेंड पे एक्यूरेटली 2:30 पे, और मेरा कोई प्रोजेक्शन है नहीं। यहाँ पे ये देखो हाइयर के ये भी रेजिस्टेंस ही लेता है, ये ब्रेक हो जाता है, बस यहाँ का लो का टारगेट होता है, यानी यहाँ पे बस हो गया। फिर यहाँ पे ये बाइंग साइड आता है, इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे रिस्क लेता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये शोल्डर ये हेड
यहाँ पे हायर हाई, ये लोअर लोअर ब्रेक होता है, यहाँ पे एक रिस्क ले लेता है, लेकिन छोटा सा आपका स्कैल्प होता है निफ्टी मिड कैप का यहाँ पे एक्यूरेटली। एंड देन उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे इसका हाई अकॉर्डिंग टू मी, तो ये भी इसी के आसपास ये साला रेजिस्टेंस ले लेता है। एंड यहाँ पे देखोगे तो पहला दो लोअर बना के एंड यहाँ पे हायर आएगा, यहाँ पे पीनट स्ट्रक्चर क्रिएट करके देखो क्या होता है। सुबह चैनल तो बना है, ऊपर निकालना चाहिए रैली, लेकिन डाउन ही साइड निकालेगा ये, मेरे को तो यही लग रहा है। तो ये था फ्रेंड निफ्टी मिड कैप का मार्केट एनालिसिस, ठीक है। अगर इसका देखोगे कितना ट्रेड मारा है, स्कैल्प मारा है, देखो पहला स्कैल्प ये हमारा देखो ये हो जाता है, ठीक। दूसरा स्कैल्प देखो ये चैनल, ये देखो ना इसी पर रिट्रेस करके ये पोटेंट ट्रेंड ये ब्रेक कर देता है दूसरा। एंड तीसरा यहाँ पे लेने लायक था, रिस्क लेने लायक था, ट्यूजर कैंडल बनाया था, इसका ब्रेकआउट दिया था। एंड यहाँ पे देखो इसके हाई पे रिट्रेस किया था, रिट्रेस करके एक अच्छा खासा ऊपर ब्रेकआउट निकाला दूसरा। तीसरा यहाँ पे लेने लायक था, ट्यूजर कैंडल बनाया, हायर हायर लोअर लोअर जोन, इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पे एक रिस्क था यहाँ पे, ठीक। एंड यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका हाई का लो का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, पहला यह टारगेट दिया। एंड यहाँ पे पोर्टन ये इसका ब्रेकआउट निकाला, अच्छा ब्रेकआउट था, देखो यही ट्रेड मिलता काफ़ी था, ठीक। एंड यहाँ पे और चेक करोगे, ये देखो बुलिश फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हुआ, हायर यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, ये पोल था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड लाने लगता है 12-21 पे, ये पीनट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक डाउन साइड का अच्छा स्कैल्प मिला, इसमें बाइंग में मैं इंटरेस्ट नहीं था, ठीक। फिर यहाँ पे देखो एम सेटअप यहाँ पे लोअर का ब्रेकआउट आया, ठीक। फिर उसके बाद वही है चैनल क्रिएट हुआ, मतलब आपस में, एंड डाउन साइड का स्कैल्प मिला। मेन चीज़ था इंपॉर्टेंट, देखो ये ट्रेंड भी ये ब्रेक हो जाता है एंड इस पे रिटर्स करके डाउन साइड, तो यहाँ पे एक स्कैल्प हो गया अच्छा खासा। फिर यहाँ पे देखोगे इसका इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस जोन में, चैनल में। यहाँ पे एक लेने लायक था जो कि मैंने आपको बता दिया, वही है ये हायर हाई एंड ये लोअर लोअर ब्रेक होता है। एंड यहाँ पे पोर्टल ये ट्रेंड नहीं था, ये भी ब्रेक हो जाता है, ठीक, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। एंड देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है यहाँ पे, अगर चेक करोगे, चेक कर ही लेते हैं 2-21 पे, तो ठीक है ना। ये मैं ये कैप्चर कर लिया था, ये जो ट्रेंड ये लोअर लोअर ब्रेक हुआ है एंड यहाँ पे ये हायर हाई है, ठीक है। इसी पे रिट्रेस करके देख सकते हो, ये बाइंग का इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था। ये फिर एक अच्छा खासा ये लोअर ये हायर का क्रिएट होकर एक डाउन साइड का स्कैल्प मारा है, ये 2-3 बजे एक्यूरेटली। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा 2-21 पे, टिक। चेक करते हैं डाउन साइड का मिड कैप में 3 बजे एक्यूरेटली है, तो देखो 3 बजे एक्यूरेटली यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे देखो ये, एंड यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखो पहला हायर एंड यहाँ पे दूसरा हायर एंड यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जोन था, इसी पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला। एंड यहाँ पे देखो ये बुलिश फ्लैग डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला है 3-5 पे। एंड इसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये पहला बॉटम एंड यहाँ पे देखो दूसरा बॉटम, ये हायर हाई है एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे तो देखो ये 16 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, वही है यार जो मैं बता रहा था 229 पे। एंड ये तो आपको दिया ये 143 पे, तो 229 पे अच्छा स्कैल्प भागा था, 229 ही है ना ये। हाँ तो यही है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये 16 पॉइंट का मतलब एक लॉट में निफ्टी का 120 क्वांटिटी, तो मतलब 16 पॉइंट मिला, तो अब हिसाब लगा लो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये रिस्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले सकते थे, ये देखो हायर हाई का जो ये ट्रेंड के साथ रेजिस्टेंस लिया था एंड ये पोर्टल ये ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक तो होना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड, निफ्टी मिड कैप मार्केट एनालिसिस के लिए फ्राइडे का 13 फरवरी 2026, धन्यवाद।